तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ सनातन टेम्पल के मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। आपने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए ये सुविधा प्रदान किया है, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। साथ में रथ यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा कमेटी मेंबर का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो प्रथम बार जिंजा में रथ यात्रा हो रही है। आप लोग ने बहुत ही परिश्रम करके हर प्रकार की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, इसलिए हम आपके आभारी हैं। तो हम लोग के अंदर इस प्रकार का भाव और विचार होना चाहिए। हम जो रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की रथ यात्रा का समारोह कल मनाएंगे, ये रथ यात्रा साधारण रथ यात्रा नहीं है। भगवान जगन्नाथ केवल इस जगत के ही मालिक नहीं है। भगवान की सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा है, अनंत शिव है, अनंत कोटि के देवी देवता है। भगवान जगन्नाथ उनके मालिक, उनके पूजनीय है। शास्त्र में ऐसे वर्णन है कि ब्रह्मा इसलिए ब्रह्मा है क्योंकि भगवान कृष्ण की जगन्नाथ की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान जगन्नाथ के सेवक हैं। तो कल हम लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मना रहे हैं। भगवान जगन्नाथ कहते हैं मद मेरे आदेश से सूर्य उदय होता है, मेरे आदेश से हवा चलती है, मेरे आदेश से चंद्रमा का उदय होता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरे आदेश से प्रकृति मटेरियल नेचर वो कार्य करती है। भगवान जगन्नाथ आदेश दिया समुद्र को, इससे आगे नहीं बढ़ना है। सूर्य को आदेश दिया, आप देखें हमेशा से सूर्य सेम समय पर उदय होगा, सेम समय पर अस्त होगा। वो भगवान सूर्य चंद्र
प्रकृति भगवान के आदेश की अवज्ञा नहीं कर सकती। केवल भगवान का आदेश का अवज्ञा केवल मनुष्य ही करते हैं। और यही कारण है पशुओं को उतना दुख नहीं है। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, केवल मनुष्य योनि छोड़ करके संपूर्ण योनियां प्रकृति के आदेश को पालन करते हैं। मनुष्य को भगवान ने स्पेशल बुद्धि दिया, इसलिए दिया कि मनुष्य जो है वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके भव सागर को पार कर सकता है। और भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दिया, इसके बाद वेद कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जीवस्य तत्व जिज्ञासा न तत्वोस कारणम। मानव शरीर मिला है, उसका एक ही कार्य है, भगवान के विषय में जिज्ञासा करना। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। अगर बच्चा अपने पिता के साथ पिता को ही भूल जाए तो वहां से ही बच्चे के ऊपर दुख प्रकट होता है। और संसार में न तो हवा की कमी है, न तो पानी की कमी है, न तो सूर्य की रोशनी की कमी है, न तो हम लोग को खाने पीने की कमी है। जितना फ्रूट्स है, फल है, ग्रेन्स है, लेकिन एक ही कमी है, हम भागवत भावना में नहीं है। हमको सब भगवान दे रहे हैं, हमको हवा दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, उनको हम याद नहीं करते, थैंक यू नहीं बोलते। हम लोग ने अनुभव किया कोरोना के समय ऑक्सीजन कितना महत्व था, मिलती नहीं थी, कितना भी पैसा खर्च करो, लेकिन हम भगवान इतने समय से दे रहे हैं, कोई बिल पे किया? भगवान कहते क्या, उनको याद करना ही थैंक यू बोलने का अर्थ है। हे भगवान, आपने कृपा करके हमारे लिए सांस लेने के लिए हवा दिया, भूमि आपको अनल वायु खम मनो बुद्धि ये वचन, आपने सब कुछ बनाया। तो हम लोग उनकी रथ यात्रा कर रहे हैं जिनकी कृपा के बगैर हमारा जीवन एक सेकंड भी नहीं चल सकता है, एक सेकंड भी नहीं चल सकता। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कोई प्रकार की बीमारी आती है तो हम घबरा जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन जिनके कारण हम लोग जी रहे हैं, भगवान जगन्नाथ, उनको हम याद नहीं करते। वो मुझे कुछ नहीं, भगवान हमारे हलवा पूरी के भूखे नहीं है। ब्रह्म संहिता में वर्णन है, लक्ष्मी सहत सत संभम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजाम। करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां उनकी सेवा में है, लेकिन भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल, अपने भक्तों के प्रेमी है। अपने भक्त के प्रेम के कारण वो अपने भक्त का रथ चलाते हैं। अपने भक्त प्रेम के कारण भगवान राम ने सबरी की जूठी पैर खाई। अर्जुन कहता है सेनवो उभयो मध्य रथम स्थापित मेच्युत। हे भगवान, आपका नाम अच्युत है, आपका कभी पतन होता नहीं, आप मेरा रथ दोनों सेना के बीच। भगवान कितने आनंद होते हैं यदि आपका ड्राइवर, आप ड्राइवर के ड्राइवर बन जाएं, हो ही नहीं सकता है। अगर हमारा जो प्रेसिडेंट यहाँ का है, कोई उसको आदेश दे तो एक सेकंड में कट जाएगा, लेकिन भगवान अपने भक्त का आदेश अपने सिर पर धारण करते हैं। युधिष्ठिर महाराज का दूत बनते हैं। युधिष्ठिर महाराज के राजस्व यज्ञ में
भगवान सभी अतिथियों का चरण धोते थे। जब सुदामा आए, भगवान उनके चरण को धोए। और जब भगवान कुछ कार्य करते हैं वो महान हो जाते हैं। सुदामा का चरण धोने से वो छोटे नहीं हुए, उनकी महानता बढ़ी। युधिष्ठिर महाराज का दूत बनने से उनकी महानता बढ़ी। तो ऐसे भगवान का एक नाम है जगन्नाथ। जैसे मैं कल बताया, भगवान के अनंत नाम हैं। जगन्नाथ जगत में पति, परमेश्वर, परमात्मा, जगदीश्वर, ये सब भगवान के नाम है। और किसके नाम है? भगवान कृष्ण के, उनकी लीला के अनुसार। तो मैं कल यहां समाप्त किया था भगवान जगन्नाथ की कथा। वास्तव में जब कहते हैं जगन्नाथ की कथा, इसका अर्थ क्या है? जगन्नाथ की कथा का अर्थ है भगवत गीता, कथा का अर्थ है कहना। भगवान के जगन्नाथ की कथा स्पेकुलेशन नहीं है, कोई भी कह। भगवान जब कहते हैं जगन्नाथ कथा का अर्थ है भगवत गीता, जगन्नाथ कथा का अर्थ है श्रीमद् भागवतम। तो शास्त्रों में वर्णन है, जब जैसे कल मैं वर्णन कर रहा था पुराणों में, कि जब महाराजा इंद्रदुम्न समुद्र से लाग पकड़ के लाए, काष्ठ जिसमें शंख, चक्र, गदा का निशान था, और जब एक भगवान कारपेंटर के रूप में आए, ये मूर्ति एक रूम में बंद कर दिया गया था, मूर्ति का निर्माण कर रहे थे। और फिर 21 दिन का समय था, 15 दिन में ही आवाज आना बंद हो गई। तो महाराजा इंद्रदुम्न की रानी, महारानी गुंडीचा ने कहा कि अपने पतिदेव से रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, कह रहे 15 दिन से पानी नहीं पिए हैं, खाए पिए नहीं है, कुछ भी हो सकता है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। उनके बार बार आग्रह से दरवाजा खोल दिया गया। तो इंद्रदुम्न देखते हैं कि इसी प्रकार जो अभी फोटो में आप देख रहे हैं जगन्नाथ का अधूरी मूर्ति लगती है, वो ऐसी मूर्ति प्रकट हुई। और इंद्रदुम्न बहुत दुखी हो गए, रोने लगे, तपस्या में बैठ गए, बहुत चिंतित हो गए। उसी समय नारद ऋषि उपस्थित हुए। नारद ऋषि भगवान के परम भक्त होते हैं। नारद ऋषि हर जीव के मन की बात को जान लेते हैं। तो नारद ऋषि को समझने में देर नहीं लगी कि ये घटना इस प्रकार की हुई है, और महाराजा इंद्रदुम्न बहुत दुखी है। तुरंत प्रकट हुए और कहे, हे राजन, चिंता मत करो, ये अधूरी मूर्ति नहीं है, इस मूर्ति का प्रकट होने का एक कारण है, और मेरी प्रार्थना से ये मूर्ति प्रकट हुई। नारद जी कहते हैं, जैसे कहा गया है, प्रभु अवतार भक्त सुखे दीते। भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्त को सुख देने के लिए। कहते हैं मेरे आग्रह से, मेरी प्रार्थना से ये स्वरूप प्रकट हुआ है। तब नारद वर्णन करते हैं कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन में लीला करते थे, अब वृंदावन से जब मथुरा आए, कंस का वध किया, और फिर मथुरा में कितने असुरों का वध किया। इसके बाद उन्होंने द्वारिका का निर्माण किया। द्वारिका में 16,108 रानियों से शादी किया, और वो संपूर्ण रानियां लक्ष्मी के विस्तार थी, साधारण औरत नहीं थी। जब भगवान, समझना चाहिए बात, जब भगवान जब द्वारिका में प्रवेश करते थे तो वो 16,108 रूप का विस्तार करते थे, हर रानी के महल में जाते थे। और भगवान 16,108 रानियों के
से हर रानी से 10-10 बच्चे उत्पन्न किए और एक कन्या। एक बार नारद ने सोचा कि भगवान द्वारकाधीश 16,000 रानियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मुझे देखना है। वो गए तो नारद जी देखते हैं कहीं भगवान सुबह उठ के यज्ञ करा रहे हैं ब्राह्मण से, दूसरे जगह कहीं ब्राह्मणों का दान कर रहे हैं, तीसरे मकान में जाते हैं, महल में जाते हैं, वो देखते हैं कि भगवान द्वारकाधीश अपने बच्चे की शादी का अरेंजमेंट कर, जहां जाते हैं हर जगह अलग अलग उनके कार्य हैं, अलग अलग। तो जब भगवान द्वारका से बाहर जाते थे तो उनका 16,100 रूप 8 रूप एक में हो जाता था। और वेद क्या कहते हैं, भगवान की परिभाषा एको बहुश्याम। वेद कहता है भगवान उसको कहते हैं अकेले हैं और उसी समय अनंत बन सकते हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, सबके ओरिजिन है भगवान, सबके स्रोत है। इस प्रकार से भगवान अनंत बन, भगवान तो करोड़ों रूप में, वो तो ठीक है, जितने जीव हैं सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर जो तिष्ठति, कण कण में है। अगर 16,108 रूप बनाए, इसमें क्या बहुत बड़ी बात है। भगवान तो कण कण में है, सबके हृदय में है, जितने जीव पक्षियों के, कीड़ों के, सबके हृदय में है। इसलिए हम लोग को भगवान की महिमा जब समझेंगे तब रथ यात्रा में भाग लेंगे, तब पता चलेगा हम किसकी रथ यात्रा अटेंड कर रहे हैं, किसकी रथ यात्रा। तो इस प्रकार से नारद सिंह ने कहा, जब मथुरा से फिर द्वारका नगरी बसाए, वहां द्वारका में 16,108 रानियों के साथ रहने लगे, तो भगवान जब सोते थे तो उस समय हमेशा अपने भक्तों को याद करते थे। देखिए यही है, भक्त भगवान के हृदय में है, भगवान भक्तों के हृदय में। साधो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तुअहम्। भगवान भक्तों के हृदय में है और भक्त भगवान के हृदय में। भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जितनी मात्रा में आप भगवान को याद करेंगे, भगवान उतनी ही मात्रा में आपको भी याद करेंगे। तो भगवान के जो परम भक्त ब्रजवासी थे, वो सब भगवान ब्रजवासियों के लिए कृष्ण भगवान नहीं है। ब्रजवासियों कृष्ण क्या थे, उनके मित्र थे, उनके सखा थे, उनके लाला थे। वो कभी भगवान को नहीं मानते थे, उनको भगवान नहीं मानते थे ब्रजवासी, अपना मित्र मानते थे, अपना लाला मानते थे, अपना प्रेमी मानते थे। और भगवान कहते हैं सखा करे सखे स्कंधे आरोहण। जब मेरा मित्र जो है, मैं हार जाता था खेल में, तो कहते थे तुम घोड़ा बनो, घोड़ा बनो। तो मैं अपने कंधे पर अपने सखाओं को लेकर चलता था, तो मुझे जो आरती करते हैं उससे ज्यादा आनंद आता है। इसको इसलिए भगवान को भक्त वत्सल करते। इसलिए जब भगवान 16,000 रानियों में स्पेशली रुक्मिणी जो है मुख्य रानी थी, जब भगवान रात को जब सोते थे तो हमेशा नंद बाबा, यशोदा, श्रीदामा, सुदामा, राधा, ललिता, विशाखा, हमें सबका नाम लेते थे। और रुक्मिणी ये समझ नहीं पाती थी, बोले कि 50 साल हो गया शादी की और इतना हम लोग ने सेवा किया, इतना सेवा धन धान से, लक्ष्मी जैसे हर प्रकार से अरेंज किया, लेकिन कभी भी हम लोग का नाम नहीं लेते हैं। ये कौन नंद बाबा है, यशोदा है, ये ब्रजवासी है, सुदामा, श्रीदामा, ये ललिता, विशाखा, राधा है, वो सोचती थी। और एक दिन भगवान से पूछने लगे, ये लोग किसका आप नाम लेते हो ये सब सोए में। तो जिस दिन पूछी उस दिन भगवान सुधर्मा उनकी सभा में वो जाना चाहते थे।
तो उसी समय रोहिणी आई थी, रोहिणी थी वहां। तो भगवान कहते हैं कि ये सब जितने भी हमारे भक्त हैं ब्रजवासी, सबको रोहिणी अच्छी तरह से जानती है, उससे आप पूछ लो। आप रोहिणी से ये पूछिए। और जब, क्योंकि रुक्मिणी भी भक्त थी, द्वारका 16,108 रानियां भी सब भक्त थी, और भक्त हमेशा भक्तों के विषय में सुनना चाहते हैं। वो कैसी भक्ति यशोदा माँ ने किया और उनकी भक्ति किया, उनकी भक्ति से कैसे उनको रस्सी से बांध दिया, और कैसी भक्ति गोपियां करती थी। एक थोड़े से छाछ के लिए नाचते थे, माखन चोरी करते थे, ये सब भक्त सुनना चाहते हैं। सब भक्त थी तो बहुत उत्सुक थी, लालसा के साथ सुनना चाहती थी। सब रानियों ने अप्रोच किया रोहिणी के पास, कृपया हमको जो बचपन की इनकी लीलाओं का वर्णन करिए, हम लोग सुनना चाहते हैं। और भागवत में वर्णन है कि जब व्यक्ति श्रवंताम सदया नित्यम का श्रवंताम सदया नित्यम गृहतस्य स्वचेष्टम काले ना दीर्घिन भगवान विश्वेश्वर। जब हम भक्तों के मुख से, प्रोफेशनल रिसाइटर नहीं, जो व्यक्ति बिजनेस करता है कथा करके, उससे नहीं, जो भक्त हैं दिन रात 24 घंटे उनका जीवन कृष्ण के लिए, जब उनके मुख से सुनते हैं और श्रद्धा गृहतस्य से काले नाथ दीर्घ, बहुत शीघ्र ही भगवान सुनने वाले के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से भक्त हमेशा लालायित रहते हैं भगवान के विषय में सुनने के लिए। तो जब रानियां सब अप्रोच हुई, उनके पास गई, रोहिणी के पास, तो रोहिणी ने कहा, देखिए अगर मैं लीला का वर्णन करूंगी तो आप इनको रोक नहीं सकते, ये वृंदावन द्वारका छोड़ के भाग जाएंगे। बेटर है कि जब सुधर्मा सभा में जाएं उस समय वर्णन करूं। बोलते आज गए, तो बोले ठीक है, इस सभा में वर्णन कर रहा हूं, और जो दरवाजा मेन गेट है उस पर आप लोग एक खड़ी हो जाओ, जैसे आए मुझे इशारा कर दो तो मैं बंद कर दूं। कोई रानी जाने के लिए तैयार नहीं, सब रानी सुनना चाहती है। कोई गेट पे, तो उस समय सुभद्रा आई, तो सुभद्रा से सब रानियों ने रिक्वेस्ट किया, आप गेट पे खड़ी हो जाओ, जैसे ही कृष्ण बलराम आए इशारा कर देना, और इसके बदले में जितना सोना चांदी जो भी आपको चाहिए हम लोग गिफ्ट देंगे। तो सुभद्रा तैयार हो गई, और सुभद्रा तो बहन थी भगवान कृष्ण बलराम की, वो जाकर के दोनों पैर ऐसे करके हाथ करके खड़ी हो गई दरवाजे पे, दरवाजा बंद करके। लेकिन उसकी इच्छा भी हुई सुनने की, थोड़ा सा खोल करके कान से सुन रही थी। कहते हैं कि जब वो रोहिणी ने कथा प्रारंभ किया, बाल लीला किस प्रकार से बचपन में माँ यशोदा के साथ लिया करते थे, नंद बाबा का जूता लेकर अपने सर पे चलते। आप सोचिए, जिनके चरणों की धूल ब्रह्मा जी अपने सर पे चढ़ाते हैं, जिनके चरणों से जो जल निकला शिव जी अपने मस्तक पर रखे, बाद में गंगा जी बने। ऐसे परम भगवान अपने बाबा नंद बाबा के जूती को अपने सर पे रखते, लेकिन चलते। आप कितने भाग अपने भक्त के प्रेमी। जब ऐसे लीला का वर्णन प्रारंभ किया, और कहा जाता है नारद जी को भगवान स्वयं कहते हैं, ना हम तिष्ठा में वैकुंठ योगी नाम हृदय जत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठति नारद। कहते हैं हे नारद जी, मैं वैकुंठ लोक में नहीं रहता हूं। तो नारद जी पूछे, आप रहते कहां हो भाई साहब? अगर सब लोग कहते हैं आपका स्थान गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक है, कहते हैं योगी, तब आप योगियों के हृदय में रहते? ना ना, योगी नाम हृदय, योगी के हृदय पे भी नहीं रहता हूं। तो आप रहते कहाँ हैं? कहते हैं जत्र गायंती मद भक्ता, जहां मेरे भक्त
मेरी लीलाओं का गान करते हैं, मैं वहां उपस्थित रहता हूं। तो भगवान कैसे सुधर्मा सभा में रह सकते हैं? क्योंकि भगवान तो त्रिकाल यज्ञ है, सब जानते हैं। उनका एक नाम सर्वज्ञ है। भगवद गीता कहते हैं वेदा हम समातीता वर्तमान च अर्जुन, मैं भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूं। तो भगवान तो तुरंत समझ गए कि मेरी लीला का वर्णन चल रहा है, रोहिणी मेरी लीला का बाल लीला का गान। जो लीला करता है उसको पता नहीं चलता है, जो ड्रामा करता है कैसा ड्रामा वो कर रहा है उसको पता नहीं चलता है, लेकिन जो दर्शन करता है देखता है उसको पता चलता है। इसलिए जो व्यक्ति वीडियो अपना खुद का वीडियो देखता है कि मैं कैसे बोल रहा था, कैसे ड्रामा कर रहा था, उसी प्रकार से भगवान को पता नहीं है, उनको क्या पता, वो तो लीला कर रहे थे। इसलिए वो खुद सुनना चाहते थे कि मेरी लीला से लोग कितने भक्त लोग हैं, कितना आनंद लेते हैं, तो मैं भी सुनना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। इसलिए दोनों कृष्ण बलराम सुधर्मा सभा से भागे, भागते भागते सीधे आ गए राजमहल में जहां कथा चल रही थी। वहां देखते हैं कि सुभद्रा दोनों पैर फैला के ऐसे खड़ी है और उसको कुछ ज्ञान नहीं है, बेहोश जैसी है। उसके ऐसे फैले, लेकिन देखते हैं थोड़ी देर में उसका पैर भी अंदर हो गया और हाथ भी अंदर हो गया। और भगवान कृष्ण बलराम दोनों वो बस कान लगा के सुनने लगे। जब अपनी लीला का जो सुनते हैं वो वाह ऐसी लीला हो सकती है, भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और हाथ अंदर महाभाव, हाथ पैर नीचे से अंदर जाने लगे। इस भाव, इस बलराम सुभद्रा का पहले ही हो गया था, कृष्ण बलराम दोनों का ऐसे हो गया। और क्योंकि सुभद्रा कैसे इशारा करें, उनको तो वो भी किस लीला में कि समाधि में आ गई, तो उनको भी कैसे उतर, तो वहां लीला चल रही है। और उसी समय नारद जी उपस्थित हो गए। नारद जी जब ये स्वरूप देखते हैं, नारद जी कहते हैं वाह 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 वाह, हमने दर्शन कर लिया, हमने देख लिया, दर्शन किया। आवाज जब भगवान सुनते हैं नारद जी की, तब उन्हें बाह्य ज्ञान होता है। जैसे बाह्य ज्ञान होता है, उनके हाथ बाहर निकल जाते हैं, पैर सब। फिर तो भगवान कहते हैं आपने क्या देखा? क्योंकि भगवान को पता नहीं मेरा खुद का रूप कैसे हो गया, वो क्या देखा। तो नारद जी कहते हैं मैं जो स्वरूप का दर्शन किया हूं, मैं चाहता हूं कि पूरा मानव समाज इस स्वरूप का दर्शन करे, इस स्वरूप का दर्शन करें। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अनन्य चेता माम अस्मरत नित्य स तस्य हम सुलभम पाठ नित्य युक्त से योगिन। कहते हैं अनन्य चेता, जो अनन्य मन से भगवान का स्मरण करता है। स्मरण किसका करेंगे? हम हमेशा देखिए अपनी पत्नी का स्मरण करने के लिए, पुत्र का स्मरण करने के लिए, पुत्री का स्मरण करने के लिए किसी को योगाभ्यास करना पड़ता है। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, यह स्वाभाविक है। क्योंकि कितनी नारियां हैं, एक महिला हमारी पत्नी होती है, हम उसका हमेशा स्मरण करते हैं और हर कार्य उसके लिए करते हैं। कितने बच्चे हैं, एक बच्चा मेरे शरीर से जन्म लेता है, हमेशा उस बच्चे का स्मरण, क्योंकि यह शरीर का हमारा उस पत्नी महिला के साथ, महिला का एक पुरुष के साथ, बच्चे के साथ हमारा संबंध है। तो हमारे महान आचार्य रूप गोस्वामी कहते हैं संबंध अभिजायते, जब तक भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं होगा हम स्मरण नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं जब माला पकड़ता हूं मेरा मन उधर भागता है, नींद आ जाती है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं भगवान के साथ संबंध स्थापित करने।
जब हमारा संबंध हो जाएगा, जैसे हम लोग का इस संसार में जो संबंध है, 4 प्रकार का संबंध है ये संसार। हम किसी की नौकरी करते हैं या किसी के मालिक हैं, हमारा पति पत्नी का संबंध है, पुत्र पिता का संबंध है, प्रेमी प्रेमिका का संबंध। सेम संबंध हम लोग का भगवान के साथ है। भगवान भगवत गीता कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, कहते हैं ये जो है संसार एक वट वृक्ष के समान है, लेकिन इस वट वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं और उसके टहनियां पत्तियां नीचे। तो जो भगवान के साथ हमारा संबंध है वही संबंध आपस में है, लेकिन उल्टा रूप में है। इसलिए ये संबंध हमको सुख नहीं देता है, इस संबंध का परिणाम दुख होता है। हमारे एक मित्र थे, वो अपना रियलाइजेशन बता रहे थे कि हमको बताए कि प्रभु जी हमें थोड़ा बीमार हो गया, इस बीमारी ने की वजह से भगवान ने हमारे ऊपर कृपा किया। आज मुझे पता चला कि हमारा कोई पत्नी नहीं है, न तो कोई पुत्र है। रियल हमारा संबंध भगवान के साथ है। और एक बार जब हम भगवान के साथ संबंध बना लेते हैं तो संबंध कभी टूटता नहीं, कभी भी टूटता नहीं। हमारा पति पत्नी का संबंध टूट जाएगा, मान लो डिवोर्स नहीं हुआ तो हम एक दिन शरीर छोड़ देंगे। उसी प्रकार से पुत्र का संबंध भी हो सकता है, पुत्र हमारे रहते ही शरीर छोड़ दे, लेकिन एक बार किसी को भगवान, जिसके पुत्र भगवान बन गए, पति बन गए, मित्र बन गए, प्रेमी बन गए, ये संबंध कभी टूट नहीं सकता। तो मैं बता रहा था जब तक हम तभी याद करेंगे जब भगवान के साथ संबंध होगा। और ये संबंध स्थापित करने के लिए भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन किया। श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया। एक ही उद्देश्य है कि हम अपने को पहचाने और भगवान को पहचाने और भगवान के साथ संबंध स्थापित करें। और इस कलयुग में ये संबंध तो आसानी से, हमारा ऑलरेडी संबंध है, उसको जागृत करना है। कलयुग में कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, क्योंकि नाम जो है में बहुत शक्ति है, नामनो यावत शक्ति पाप निहरणे है। भगवान ने अपने नाम में अपनी संपूर्ण शक्तियां डाल दिया है। इतनी शक्ति है, हम कितना भी पापी व्यक्ति होगा वो उसका हृदय एक सेकंड में भगवान स्वच्छ कर देगा। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस प्रकार से नारद ऋषि का भगवान के साथ संबंध है, क्योंकि भक्ति के द्वारा। इसलिए नारद ऋषि आग्रह करते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि ये स्वरूप जो हमने आपका दर्शन किया, पूरा मानव समाज इसका दर्शन करके अपना जीवन सफल करे। तो भगवान ने वरदान दिया नारद ऋषि को, यस तथास्तु, मैं ये स्वरूप प्रकट करूंगा। जब इंद्रदुम्न महाराजा इंद्रदुम्न रो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, अनशन पे बैठ गए थे, उस समय नारद ऋषि कहते हैं कि ये कथा का वर्णन करते हैं कि मैंने ऐसे, भगवान ने मुझे वरदान दिया था, इसलिए इस रूप में प्रकट हुए हैं। ये रूप अधूरा नहीं है, ये रूप भगवान का अधूरा नहीं है। इसकी आप, क्योंकि भगवान चाहते थे, मैं चाहता था इस रूप में सब लोग भगवान का दर्शन करें। इसलिए जब भगवान जगन्नाथ का कोई दर्शन कर, स्पेशली रथस्तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जो रथ पर भगवान जगन्नाथ का कोई दर्शन करता है फिर से उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है, किसी की मां के गर्भ में जाना नहीं पड़ता है, केवल दर्शन मात्र से। और जो भक्ति पूर्वक रथ के सामने नाचता है,
कीर्तन करता है, उसका क्या कहना। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए। और रथ यात्रा तो सदियों से चल रही थी, लेकिन 500 वर्ष पहले जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, वो स्वयं जगन्नाथ थे, तो रथ यात्रा को एक नई दिशा दिया। कैसे दिशा दिया? को रथ यात्रा में कीर्तन प्रारंभ हुआ। अपने भक्तों के साथ लेकर के भगवान जगन्नाथ के समक्ष वो कीर्तन करते थे, नाचते थे। और सेम, क्योंकि हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के आधार पर पूरे विश्व में प्रचार कर रहा है, इसलिए सेम प्रोसेस इस्कॉन हरे कृष्ण मूवमेंट फॉलो करता है। कि ये क्या है कि हम प्रभुपाद जी चाहते थे कि पूरा विश्व भगवान का दर्शन करे, जगन्नाथ का, और दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाए। ये रथ यात्रा निकालने का एक ही उद्देश्य है। हर, चाहे वो जानता हो, चाहे लोकल है, कुछ जानता नहीं है, लेकिन एक बार दर्शन कर लेगा तो 100% उसको मनुष्य जीवन को प्राप्त करेगा। लेकिन जो रथ को खींचता है, रथ के सेवा में भाग लेता है, कीर्तन में भाग लेता है, नाचता है, वो इस संसार में जन्म मृत्यु बुढ़ापा पर विजय प्राप्त करके भगवान के धाम जाता है। इसलिए हम लोग कल भगवान जगन्नाथ रथ के समक्ष कीर्तन करते हुए उनकी रथ यात्रा निकालेंगे, जो चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ प्रोसेस है। तो मेरी प्रार्थना है कि सबको रथ खींचना चाहिए और रथ के समक्ष, भक्तों के समक्ष साथ कीर्तन करिए। सब लोग नाचना चाहते हैं, हमें नाचने के लिए देखो कितना क्लब में जाके इतना पैसा देते हैं, फीस देते हैं, और वो क्लब में नाचने से आदमी की नींद चली जाती है, क्योंकि जेब खाली हो जाता है सामने। लेकिन भगवान जगन्नाथ के समक्ष कहा गया है, उड्यंते पातक रूपी पक्षी, कहते जो भगवान के समक्ष नाचता है, पाप रूपी पक्षी सब उड़ जाते हैं। जो कीर्तन करते हुए नाचता है, वो पाप रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। हमारे एक मित्र ने प्रश्न किया, जब पाप रूपी पक्षी उड़ते हैं तो जाके कहाँ बैठते हैं, कहाँ रहते हैं? तो हमने मजाक में ही प्रश्न किया, जो नाचते कीर्तन नहीं करते उनके ऊपर जाके बैठ जाते हैं। इस प्रकार से कल बहुत महान दिन है। हम लोग का सौभाग्य है कि हम इस रथ यात्रा में, ये वास्तव में ये हमारा जो भाग्य जो है, स्पेशल मर्द, हमारा कितना भाग्य है। ये तो भाग्य तो है ही, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के फाउंडर आचार्य जैसे भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी केवल 40 रुपया लेके अमेरिका गए थे और अपने जीवन में 108 मंदिर बनाया। 10,000 यूरोपियन अमेरिकन उनके डिसाइपल बने। आज पूरे विश्व में इस्कॉन के हजारों केंद्र हैं। मंदिर तो कोई नहीं बना सकता है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी की शिक्षा ने हर प्रकार के लोगों को हृदय में परिवर्तन ला दिया। इसलिए रशियन भक्त हैं, अमेरिकन भक्त हैं, यूरोपियन भक्त हैं। सब रसिया में कितनी रथ यात्राएं होती हैं। तो मैं 2 मिनट में एक आपका समय लेते हुए समाप्त करूंगा। एक बार मैं मायापुर में गया था, 7 साल 8 साल पहले, हर साल जाता हूँ। तो उस समय 100 रसियन का ग्रुप आया और सब रसियन की औरतें थे, पुरुष धोती कुर्ता पहने थे, साड़ी तिलक लगाए थे। मैं तो आश्चर्य हो गया। हमारे एक मित्र ने बताया कि चाइनीज ग्रुप आया था। मैं रसियन का नाम ले लिया, चाइनीज ग्रुप आया। हमारे एक मित्र ने बताया कि चाइनीज कैसे है पता है? आकाश में जितने भी चीजें उड़ती हैं, केवल प्लेन को छोड़ करके सब खा जाते हैं।
और जमीन पर जितने भी चीजें हैं केवल बस ट्रक ट्रेन को छोड़ के सब खा जाते हैं। ये बात सत्य है। सेम चीज पानी में जितने भी जीव हैं सब खाते हैं केवल जहाज को छोड़ के। ऐसे चाइनीज भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवद गीता पढ़ करके वो चाय भी नहीं पीते। स्वादों सद्य सवनाय कीर्तय, जो भगवान जगन्नाथ का कीर्तन करता है कुत्ता खाने वाला जात भी पवित्र हो जाता है। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं यहां समाप्त करता हूं। आप लोग में से किसी का कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं। आप लोग का कोई प्रश्न है तो नहीं है तो मैं आप सब से प्रार्थना करता हूं। कल अभी अनाउंसमेंट प्रभु जी करेंगे रथ यात्रा कितने बजे प्रारंभ होगी, तो आप सब भक्तों से प्रार्थना है